Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. In this session, we will learn about the complex number. देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखेंगे पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म. ठीक है, तो पोलर फॉर्म और मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म और टिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इन तीनों फॉर्मेट का नाम एक ही है. पोलर फॉर्म को हम मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं. मॉड एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम मॉडुलस और एम्पलीट्यूड की हेल्प से लिख पाएं. टिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या, टिग्नोमेट्रिक फॉर्म का मतलब है कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा के फॉर्मेट में लिख पाएं. ठीक है, तो पोलर फॉर्म, मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म और टिग्नोमेट्रिक फॉर्म एक ही फॉर्मेट को कहते हैं. ठीक है, अब आइए देखिए, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. x प्लस आयोडा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय pz. pz क्या है, x कोमा y इन आर्गन प्लेन. देखिए यहाँ पे एक आर्गन प्लेन है कॉम्प्लेक्स नंबर में. जैसे कि आप देखिएगा स्ट्रेट लाइंस 2D में अगर आप देखे होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो प्लेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं. देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो प्लेन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, तो लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स केस में दिखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन. आर्गन प्लेन का क्या मतलब है, यहाँ आर्गन प्लेन में बेसिकली होता है क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस ही होता है. जो एक्स एक्सिस वहां पे होता है इसको यहाँ पे एक्स एक्सिस को कॉम्प्लेक्स केस में रियल एक्सिस बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो वाई एक्सिस होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केस में उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, तो आइए ऑर्गन प्लेन. तो यहाँ पे अगर आप देखें OP इक्वल टू, OP जो है, OP क्या है, मॉड ऑफ Z. मॉड ऑफ Z का क्या मतलब होता है, ओरिजिन से. मॉड ऑफ Z का मतलब होता है ओरिजिन से Z की डिस्टेंस. जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोडा, तो उसका अगर आपको मॉड Z निकालना तो उसका मतलब, मॉड Z का सीधा मतलब ये होता है कि आपको ओरिजिन से उस पॉइंट Z तक के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो मॉड Z इक्वल टू, देखिए यहाँ पे P है x कोमा y, तो मॉड Z क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देखिए डिस्टेंस निकालेंगे आप OP के बीच का, तो O का कोऑर्डिनेट 0 कोमा 0 और P का कोऑर्डिनेट x कोमा y, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, OP को हम क्या बोल देते हैं, R. लेट OP को हम R कॉल करते हैं. ठीक है, तो ये R बोल दिया. अब इस एंगल को थीटा बोलते हैं. ड्रॉ परपेंडिकुलर PN टू परपेंडिकुलर PL ऑन टू OX. देखिए P से हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये PL और OX पे, OX क्या है, यहाँ पे x एक्सिस है, तो रियल एक्सिस जिसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर डाला. तो अगर आप देखें तो एंगल XOP, देखिए एंगल XOP अगर आप देखें, XOP एंगल XOP को थीटा कॉल किया. ये जो थीटा है ना, देखिए ये जो थीटा है यही एम्पलीट्यूड है. इस थीटा को ही हम एम्पलीट्यूड ऑफ Z बोलते हैं, तो इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ Z बोलेंगे. ठीक है, तो गिव, अब देखिए अगर आप देखिए यहाँ से आप जानते हैं r cos थीटा इक्वल टू x आ जाएगी. आपको कंपोनेंट पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, r cos थीटा इक्वल टू x लिखेंगे क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस r है, r का cos कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r cos थीटा. r cos थीटा की वैल्यू क्या है, x के बराबर. यही डिस्टेंस तो होगी r cos थीटा, और ये डिस्टेंस क्या होगी, r sin थीटा. r sin थीटा किसके बराबर होगी, y के बराबर. तो देखिए यही लिखा है x बाय r इक्वल टू cos थीटा, y बाय r इक्वल टू sin थीटा. अगर हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालें, देखिए अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो देखिए आप tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन r अपॉन y. देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर आप tan थीटा लिखे, tan थीटा की वैल्यू होती है y, tan थीटा की वैल्यू होती है cos sin थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा. sin थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो y अपॉन r अपॉन x अपॉन r, तो y अपॉन r अपॉन x अपॉन r. तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन x. थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास. अब देखिए नौ क्या कह रहा है, x प्लस आयोडा को आप क्या लिखेंगे, x की वैल्यू r cos थीटा प्लस आयोडा की वैल्यू क्या लिखेंगे, r sin थीटा. x इक्वल टू r cos थीटा और आयोडा y की जगह हमने निकाला था ना अभी r sin थीटा. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था P का कोऑर्डिनेट था x प्लस आयोडा y, उसको हम ये भी लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोडा r sin थीटा. तो अब देखें अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर r कॉमन ले ले तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस आयोडा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोडा sin थीटा. above इक्वेशन 2 इज कॉल्ड अ पोलर फॉर्म और मॉड ऑफ फॉर्म, मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म. ऑल्सो cos थीटा प्लस आयोडा sin थीटा इज डिनोटेड बाय सिस थीटा. देखिए इसी फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, इसी फॉर्मेट को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म, या इसको क्या बोलते हैं, मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म. मॉड का क्या मतलब, देखिए यहाँ पे r क्या है, मॉडुलस वैल्यू. कौन सी मॉड, r है ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस. cos थीटा प्लस आयोडा थीटा में देखिए ये थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड. यहाँ पे r क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड.
ऑल्सो कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा को हम डिनोटेट करते हैं सीस थीटा। जब कहीं अगर आपको सीस थीटा लिखा हो तो सीस थीटा का मतलब ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले सीस एक्स का क्या मतलब होगा, कॉस एक्स प्लस आयोडा एक्स, आयोडा साइन एक्स, ठीक है, ये होता है सीस थीटा का मतलब। अब देखिए 10 cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा इक्वल टू सीस थीटा, तो ऑब्जर्व दैट cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोडा ऑफ माइनस साइन थीटा, हमने क्या किया, थीटा की जगह माइनस साइन थीटा रिप्लेस किया, तो देखिए थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस किया, तो यहाँ भी माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे, तो ये वैल्यू देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, cos थीटा माइनस cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोडा साइन थीटा इक्वल टू ये सीस ऑफ माइनस थीटा। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करें, नो रिप्लेस आई विद माइनस आई, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस आयोडा वाई इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा, ठीक है। दैट इज एक्स माइनस आयोडा वाई क्या हो जाएगा आर टाइम्स सीस माइनस थीटा, आर टाइम्स सीस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। अब x प्लस आयोडा वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा या आर सीस थीटा, इच ऑफ पोलर फॉर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। अब x प्लस आयोडा वाई को क्या लिख रहे हैं हम, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस आर सीस थीटा, तो आर सीस थीटा का मतलब अगर देखें आर सीस थीटा एक्स प्लस आयोडा वाई इक्वल टू आर सीस थीटा है, तो एक्स माइनस आयोडा वाई को क्या लिखेंगे आप, आर सीस माइनस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं आर सीस माइनस थीटा का क्या मतलब होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोडा साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो बेसिकली एक्स माइनस आयोडा हो जाएगा, एक्स तो सेम ही रहेगा क्योंकि कॉस थीटा यहाँ भी एक्स वैल्यू, यहाँ भी कॉस थीटा की वैल्यू एक्स ही होगी। अब z इक्वल टू आर सीस थीटा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो आप लिखेंगे z इक्वल टू आर सीस थीटा, ठीक है। r क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा क्या है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z कंजुगेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे r इक्वल टू सीस ऑफ माइनस थीटा। देखिए कंजुगेट का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है x कोमा y, ये पॉइंट है p, तो इसका कंजुगेट क्या होगा पता है आपको, p x कोमा माइनस y, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को p लिखेंगे तो p क्या हो जाएगा x प्लस आयोडा है, तो p डैश क्या हो जाएगा x माइनस आयोडा है, तो p डैश क्या एक दूसरे के कंजुगेट है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू थीटा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z कंजुगेट क्या हो जाएगा, देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू ये थीटा है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z कंजुगेट क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी देखिए वो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस y अपॉन x, तो वो अभी भी माइनस y अपॉन x है, तो वो केस आप देख लेंगे, ठीक है। Thus एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z कंजुगेट इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या है थीटा, एम्पलीट्यूड ऑफ z कंजुगेट क्या होता है माइनस थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 0। एल्गोरिदम टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, अब हम ऐसी एल्गोरिदम देख रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोडा वाई इज अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। नो z बिलोंग्स टू q1 और q2 और q3 और q4, ठीक है। तो लेट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, जो कि मैंने जब ये इस स्लाइड को स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स y बाय x, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो अल्फा है, तो tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज थीटा इज फाउंड फ्रॉम द डायग्राम, अगर हम देखें डायग्रामेट्रिकली देखिए ये क्या है रियल एक्सिस जिसको x एक्सिस बोलेंगे, ये इमेजिनरी एक्सिस जिसको y एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थीटा 1, यहाँ पे अल्फा है थीटा वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगी पाई माइनस अल्फा। देखिए सर ये कैसे हो रहा है, अगर आप देखिए तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट्स है तो ये थीटा है, और यहाँ पे कोई पॉइंट्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, इसलिए कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में कोई क्वांटिटी होती तो उसको हम पाई माइनस अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी तो यही अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी, अगर आप देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी माइनस अल्फा, क्योंकि आपने देखा था जेड और जेड कंजुगेट के लिए हमने माइनस थीटा लिखा था, तो ये। अब एच थीटा इज नॉन फ्रॉम फिगर आर इक्वल टू मॉड जेड रूट 100, आर इक्वल टू मॉड जेड क्या होता है रूट 100 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोडा वाई, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मॉड एम्पलीट्यूड फ्रॉम इज x प्लस आयोडा वाई इक्वल टू आर सीस थीटा, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक्सप्रेस -1 माइनस आयोडा इन पोलर फॉर्म, अब आपसे बोला है कि एक्सप्रेस करो -1 कोमा माइनस आयोडा इन पोलर फॉर्म, तो जरा अगर इन कंपेयर करेंगे तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 कोमा माइनस आयोडा को क्या लिखेंगे आप x प्लस आयोडा वाई, तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -1 कोमा -1, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -1, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में, अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेंट थर्ड है, ठीक है। तो अगर आप मॉडुलस देखिए इस क्वांटिटी का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस देखिए तो क्या हो जाएगा रूट 100 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2, मॉडुलस ये हो गया। अगर आप अब अल्फा देखें तो अल्फा क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाय x, y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू -1, tan इनवर्स
1, tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाय 4। लेकिन ये कौन सी क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती? थर्ड क्वाड्रेंट में जो नंबर्स होते हैं उसकी आर्ग्यूमेंट क्या होती है? उसकी आर्ग्यूमेंट को हम अल्फा माइनस पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस पाई। तो ये क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट माइनस 3 पाई बाय 4। अब देखिए आपको मॉड मालूम है, आर्ग्यूमेंट मालूम है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आर सीस थीटा। आर की वैल्यू क्या है? √2 और सीस थीटा की वैल्यू सीस ऑफ माइनस 3 पाई बाय 4। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लिख दिया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोडा को हम क्या लिखेंगे? √2 सीस माइनस 3 पाई बाय 4। अब आते हैं यूलर फॉर्म पे। यूलर फॉर्मूला सीस प्लस आयोडा साइन थीटा कैन बी फर्दर रिटेन एज सीस प्लस आयोडा साइन थीटा इक्वल टू ई टू दी पावर आयोडा थीटा। देखिए सीस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा कैन बी फर्दर रिटेन एज ई टू दी पावर आयोडा थीटा। अब ये कैसे आता है सर? कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा की वैल्यू ई टू दी पावर आयोडा थीटा कैसे होता है? तो देखिए यूलर फॉर्म आपको पता है, यहाँ से डिडक्शन फ्रॉम यूलर फॉर्मूला देखेंगे हम। वी हैव कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा इक्वल टू ई टू दी पावर आयोडा थीटा। रिप्लेस कर दीजिए आई को विद माइनस आई से, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस ऑफ आयोडा साइन थीटा, तो ई टू दी पावर माइनस आयोडा थीटा। यहाँ से देखिए, अब देखिए ये कैसे आता है? ये एक्सपेंशन से आता है। एक्सपेंशन क्या होता है? आपको ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन पता हो, ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन पता है, साइन थीटा कॉस थीटा का एक्सपेंशन पता है, वहां से आप इसकी एक्सपेंशन की वैल्यू, एक्सपेंशन कौन सी? यूलर फॉर्म। आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा था यूलर फॉर्म, लिमिट जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे ये पढ़ाया जाता है, तो उससे आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा को क्या लिखेंगे आप? ई टू दी पावर आयोडा थीटा। बेसिकली कहीं भी अगर कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा या सीस थीटा लिखा हो तो उसको आप ई टू दी पावर आयोडा थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा को क्या लिखेंगे? ई टू दी पावर माइनस आयोडा थीटा। ठीक है, तो वी हैव 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ई टू दी पावर आयोडा थीटा। तो इसको अगर आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे, कोई टर्म्स डिनोमिनेटर्स में होती है, उसको अगर आप न्यूमरेटर में ले जाते तो क्या होती है? ई टू दी पावर माइनस आयोडा थीटा। तो माइनस आयोडा थीटा को अब अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा माइनस आयोडा थीटा, थीटा की जगह आपने क्या डाला? माइनस थीटा पुट करेंगे, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा माइनस ऑफ प्लस आयोडा ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा। अब देखिए 1 अपॉन सीस थीटा क्या हो जाएगा? सीस ऑफ माइनस थीटा। तो सीस ऑफ थीटा इंटू सीस ऑफ फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई टू दी पावर आयोडा थीटा प्लस इंटू ई टू दी पावर आयोडा फाई। जब कॉम्प्लेक्स, जब आप देखते हैं कोई दो नंबर्स ई टू दी पावर आयोडा एक्स ई टू दी पावर आयोडा वाई हो तो क्या होता है? ई टू दी पावर आयोडा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर आयोडा थीटा प्लस फाई। तो बेसिकली क्या हुआ? जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसकी आर्ग्यूमेंट थीटा और फाई है, तो उसका आर्ग्यूमेंट में क्या बदलाव आ रहा है? आर्ग्यूमेंट क्या हो रही है? एड हो रही है। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आर्ग्यूमेंट क्या हो जाती है? एड हो जाती है। ये बात यहां से समझ में आया आपको? ठीक है, तो सीस थीटा प्लस फाई। अब देखिए सीस थीटा अपॉन सीस फाई, तो सीस थीटा अपॉन सीस फाई अगर आप देखें तो सीस थीटा को ई टू दी पावर आयोडा थीटा लिखेंगे और सीस फाई को क्या लिखेंगे? ई टू दी पावर आयोडा फाई। तो यहां से अगर आप देखें तो ई टू दी पावर आयोडा थीटा माइनस फाई, क्योंकि आप ई टू दी पावर आयोडा फाई को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर माइनस आयोडा फाई। तो यहां से अगर आप देखिए जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करते तो उसकी आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट देखिए सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो लॉग की प्रॉपर्टी, बेसिकली आर्ग्यूमेंट यहां से आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट सर लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो सीस थीटा माइनस फाई, तो सीस थीटा अपॉन सीस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीस ऑफ थीटा माइनस फाई। Z in mod amplitude form each r cis theta equal to r e times iota theta e to the power iota theta। r क्या है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल्सो वी गेट z इक्वल टू r टाइम्स e to the power माइनस iota theta। दस एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z कंजुगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा प्लस माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z और प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z कंजुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 0। अब Z1 इक्वल टू, देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू R1 cos थीटा 1, तो उसको आप क्या लिखेंगे? R1 सीस थीटा 1, उसको लिख सकते हैं हम R1 e टू दी पावर आयोडा थीटा 1। Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है R2 सीस थीटा 2, उसको हम क्या लिख सकते हैं? यूलर फॉर्म में R2 e टू दी पावर आयोडा थीटा 2। अब आपको Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे? R1 e टू द पावर आयोडा थीटा 2 इंटू R2 e टू द पावर आयोडा थीटा 2। तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस मल्टीप्लाई हो गया R1 R2 e टू द पावर आयोडा थीटा 1 प्लस थीटा 2। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मॉडुलस क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एड होता है। आर्ग्यूमेंट बेसिकली लॉ की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? उसकी मॉडुलस क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। देखिए मॉडुलस R1 R2 मॉडुलस था कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का, तो वो मल्टीप्लाई हो गया, आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? एड हो गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आर्ग्यूमेंट एड हो रही है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू क्या हो गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू आप यहां से क्या लिख सकते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ Z1
प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ये प्रॉपर्टी। अब देखिए ये लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लॉग में आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होगा, लॉग m इंटू एन बेस ए इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए। तो यही तो हुआ। देखिए जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करते, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या करता है, वो लॉग वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ये बात यहाँ समझने वाली थी। ऑल्सो Z1 बाई Z2 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, Z1 इक्वल टू आपने R1 e टू द पावर आइड्रा थीटा 1 और Z2 क्या अज्यूम किया था, R2 e टू द पावर आइड्रा थीटा 2। ठीक है, तो इसको देखिए जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड लगाते हैं तो उसकी मॉड्यूलस डिवाइड हो जाती है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सब्सट्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड लगाते हैं क्या होती है, मॉड्यूलस डिवाइड हो जाता है और आर्ग्यूमेंट सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी को आर्ग्यूमेंट हमेशा फॉलो करता है। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड एक ही बात है, कहीं भी अगर मैं आर्ग्यूमेंट बोलता हूँ और एम्पलीट्यूड बोलता हूँ दोनों एक ही टर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। फिर से लॉग की प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने बोला था आपको एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट जो होती है वो लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इजिली वी कैन ऑल्सो गेट एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n। तो अब जानते हैं कि लॉग में प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग में पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ Z। वैल्यू ऑफ ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। I think this session was productive for you. Thanks for watching.